सोमवार की एक ठंडी और शांत सुबह थी। सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी। उसी धुंध के बीच एक बूढ़ा और कमजोर सा रिक्शा चालक धीरे धीरे अपना जर्जर रिक्शा चलाता हुआ आ रहा था। असल में वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं भगवान शिव थे। गरीब का रूप लेकर इंसानों की ईमानदारी परखने धरती पर आए थे। पुलिस चेकपोस्ट पर परीक्षा। जैसे ही वे चेकपोस्ट पर पहुंचे, एक हवलदार ने डंडा उठाकर रिक्शा रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? उसने रूखे स्वर में पूछा। महादेव ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कृपया जाने दो। हवलदार हंस पड़ा। यहाँ से जाना है तो पहले चाय पानी के पैसे दो, नहीं तो रिक्शा जब्त कर लूंगा। महादेव चुप रहे, उनकी आंखों में लाचारी थी। मेरे पास सच में कुछ नहीं है बेटा। ये सुनते ही हवलदार भड़क उठा। उसने धक्का दिया, कॉलर पकड़ा, कपड़े तक फाड़ दिए। भाग यहाँ से भिखारी। महादेव जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से एक आंसू बह निकला। अमीर और गरीब का फर्क। उसी समय एक चमचमाती कार वहां से गुजरी। हवलदार तुरंत सीधा खड़ा हो गया, सलाम ठोका और मुस्कुराकर बोला, जाइए साहब, कोई चेकिंग नहीं। कार बिना रुके निकल गई और जमीन पर बैठे बूढ़े बाबा को फिर गालियां मिली। ईमानदारी की रोशनी, ये सब एक नया और ईमानदार सिपाही देख रहा था। उसका दिल भर आया। वो दौड़कर आया, महादेव को सहारा देकर उठाया। बाबा माफ कीजिए, ये वर्दी गरीबों को डराने के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए होती है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और चालान भर दिया। आप जाइए, भगवान सब ठीक करेंगे। महादेव उसकी आंखों में देख रहे थे। वहां स्वार्थ नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी, सच्चाई का चमत्कार। अचानक हवा थम गई, आसमान में तेज प्रकाश फैल गया, चारों ओर दिव्यता छा गई। बूढ़ा रिक्शा चालक अब बूढ़ा नहीं रहा। सब देखते रह गए। महादेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। त्रिनेत्र, जटाजूट, गले में नाग और चेहरे पर करुणा। सभी कांप उठे। ईमानदार सिपाही घुटनों पर गिर पड़ा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने धर्म चुना इसलिए तू धन्य है। तभी उसकी पुरानी साइकिल एक शानदार कार में बदल गई। टूटा हुआ रिक्शा सोने के रथ में बदल गया और भ्रष्ट हवलदार सिर झुकाए खड़ा रह गया। आखिरी सच्चाई, महादेव धीरे से बोले, मैं रोज ऐसे ही रूप बदल कर आता हूँ, कभी गरीब बनकर, कभी मजबूर बनकर। देखता हूँ कौन इंसान बन पाता है। फिर वे आकाश में विलीन हो गए। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी सीख के बाद भी शायद आज कोई इस कहानी को न लाइक करेगा, न शेयर, न सब्सक्राइब, और कल फिर किसी गरीब के साथ वही होगा।